कि पिरामिड की बात तो ओशो ने कही थी, ध्यान के लिए ये उपयुक्त स्थान है। तो मेरे भी विचार में ये आया कि मैं भी यहाँ पर एक छोटा सा पिरामिड अपने आश्रम में बनाऊँ और ध्यान करूँ। कभी हम करते, कभी नहीं करते, कुछ निष्क्रियता भी आ जाती, गर्मी ज़्यादा थी ऊपर तो गर्मी भी लगती, तो हमने इस तरह से ऑफ एंड ऑन करने लग गए, तो थोड़ी निष्क्रियता भी आ गई, उदासीनता भी आ गई। तो फिर जब पत्री जी का हमने ये पीएमसी हिंदी चैनल में उनसे जब संपर्क साधा और उनके प्रवचन और उनके जो संदेश सुनने शुरू किए, तो उनका जो ध्यान आनापानसति ध्यान भी शुरू कर दिया, तो उन्होंने जब जोर दिया पिरामिड पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा पिरामिड तो हमारे यहाँ पहले से ही है, हमारे पास तो धन का खजाना है और सबको ध्यान करवाएंगे और ख़ुद भी रेगुलर करेंगे। जैसे चार्ज हो, तो पत्री जी ने जैसे कहा कि भाई इसको चार्ज करना है ध्यान के द्वारा, ये भी बात हमें मालूम नहीं थी और इसकी उपयोगिता भी हमें मालूम नहीं थी ज़्यादा। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी कहते हैं कि पिरामिड हमारे दिमाग को दूर से भी केंद्रित करते हैं। यह मन के भटकने को कम करते हैं और एकजुट करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के एक बेहद खास शो में, जिसका नाम है कहानी हर पिरामिड की। तो आज हमसे अपने पिरामिड की कहानी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं मैत्रेय पिरामिड के संस्थापक ग्रेट मास्टर इंद्रजीत शंगारी जी। इंद्रजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम कहानी हर पिरामिड की में। नमस्कार और धन्यवाद आपको मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए। इंद्रजीत जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपनी आध्यात्मिक जर्नी के बारे में कुछ बताएं। आध्यात्मिक जर्नी मेरी बहुत पुरानी है, 1970 से या उससे भी पहले की है। तो मेरे परिवार भी जो है वो आध्यात्मिक रहा है, लेकिन वो रूढ़िवादी था, पुराने रीति रिवाज का पूजा पाठ आरती, उसी में मेरी मदर रहती थी और वही संस्कार हमारे पड़े। लेकिन मैंने जो ही अपना होश संभाला तो मैं ये कथावाचकों के पास गया और वहाँ मैंने उनकी कथाएं सुनी और उसके बाद मेरे को ये लगन हुई कि ईश्वर की खोज, सत्य की खोज, शांति की खोज क्या है और इसके लिए मैं कुछ प्रयास करूं। तो मैंने पुस्तकें पढ़नी शुरू की, पुस्तकों से मुझे बहुत लगाव है शुरू से ही। तो मैंने गोरखपुर प्रेस की पुस्तकें पढ़ी, उसके बाद आचार्य श्री राम शर्मा की किताबें पढ़ी और फिर मैं जॉब में जब लगा तो उसके बाद मैं ओशो के संपर्क में आया, आचार्य रजनीश के, और उनकी पुस्तकें मेरे हाथ लगी, उनकी मैगजीन्स मेरे हाथ लगी, तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और उसके बाद मैंने 1972 में उनसे मैंने दीक्षा ली माउंट आबू में और वहाँ से मेरी ध्यान की यात्रा शुरू हुई। उसके बाद मेरी पत्नी ने भी 1973 में दीक्षा ली और उसके बाद जो पूना आश्रम बना तो वहाँ हम आते जाते रहे और ओशो के प्रवचन सुनते रहे और ध्यान करते रहे। उसके बाद हमने यहाँ पर दीक्षा लेने के बाद ध्यान का, ओशो के विचारों का, ओशो के ध्यान की पद्धतियों का प्रचार किया और ध्यान खुद भी करते थे और लोगों को भी सिखाते थे। तो यहाँ हमने उनके मेडिटेशन कैंप भी लगवाए और यहाँ पर सेंटर भी शुरू किया 1972 से और वहाँ हमारे काफ़ी लोगों को उसमें जोड़ा और उसके बाद बहुत हमने परिश्रम किया, श्रम किया और बहुत लोगों को जोड़ा, हजारों लोगों को हमने ओशो से, ध्यान से जोड़ा। ओशो का मतलब ही ध्यान। मेरी समझ में जो ओशो को मैंने पढ़ा तो ओशो का सार सूत्र ही ध्यान है, ध्यान से जुड़ना है, पूरे विश्व को ध्यान जगत बनाना है। जो आज पत्री जी का स्वप्न है वही स्वप्न ओशो जी का है, जिसमें कोई भेद नहीं है।
तो इस तरह से ये यात्रा मेरी चलती रही और अभी चल रही है, ख़त्म नहीं हुई। और अभी एक पड़ाव आया, क्योंकि जो भी बातें मेरे जीवन में होती हैं वो सब ओशो से प्रेरित होकर ही होती हैं। हो सकता है कि वही कुछ करवा रहे हों, क्योंकि मेरा समर्पण उनके प्रति ही है। तो कोरोना काल जब आया तो ये वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि जूम की क्लासेज चलने लगी और हम जो है आनापानसति ध्यान योग ओशो का गाइडेड मेडिटेशन, यदि आपने किया हो तो आपको पता होगा, तो वो थोड़ा मॉडिफाइड किया हुआ है ओशो के हिसाब से और 60-70 साल पुराना है, वो खुद करवाते हैं। तो ये हम कोरोना काल में घर पर कर रहे थे, पति पत्नी हम दोनों, और उसको करते हुए हमने 6-8-9 महीने हो गए थे इस विशेष ध्यान को करते हुए। ये हमें अच्छा लग रहा था। तो इसी बीच में हम PMC हिंदी चैनल हमारा एक बार खुल गया और उसके अंदर पत्री जी का जो रीटा मैम है उसके साथ इंटरव्यू था, तो मैंने उसको सुना और उसके बाद फिर मैं और सुना। मैंने कहा क्या कहना चाहते हैं, ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब सी लगी, अटपटी लगी, तो मैंने कहा ये क्या कहना चाहते हैं, इसको सुने। फिर बाद में उन्होंने आनापानसति ध्यान के बारे में बताया कि ये ध्यान एकमात्र ध्यान है जो करना चाहिए। तो फिर इसको मैंने अपना अभ्यास करना शुरू किया इसका, क्योंकि हम कर रहे थे ओशो का विपස්සना ध्यान भी हम करते थे और वो सेम ही है। ओशो का सारा जो आनापानसति ध्यान या विपස්සना ध्यान वो एक ही चीज़ है, कोई भेद नहीं है। मैं तो यहाँ सभी को बताता हूँ, कोई भेद नहीं है। बाकी पत्री जी का जो विशेष मुझे योगदान लगा वो ये लगा कि उन्होंने इसके साथ म्यूज़िक जोड़ दिया और म्यूज़िक के साथ जो बांसुरी जो बजाते हैं वो एक बहुत मनमोहक और ध्यान की गहराइयों में ले जाने वाली होती है। तो इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ कि ये पत्री जी जो हैं वो आनापानसति ध्यान को बहुत ही सरल और सुगम और संगीतमय बना रहे हैं। तो ये हमने फिर शुरू कर दिया। फिर यही ध्यान हम करते थे और बहुत ही सरल सुगम ध्यान है और सभी को प्रीतिकर है और हम यहाँ पर सबको सिखा रहे हैं। तो ये हम कर रहे हैं और ये अप्रैल 21 से हम PMC चैनल से जुड़े हुए हैं और फिर हमने जो है पत्री जी के बहुत वीडियो, बहुत प्रवचन, बहुत उनके वार्ताएं खूब सुनी है और खूब पिया है। जैसे हमने ओशो को पिया ऐसे ही पत्री जी को ही पी रहे हैं। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि पत्री जी के जो ये स्तंभ हैं कि ध्यान है, ध्यान पे बहुत जोर दिया। मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी कि ध्यान पे बहुत जोर है कि एक रोटी खाओ और 1 घंटा ध्यान करो। तो 4-4 घंटे, 6-6 घंटे जो इनके मास्टर्स बोल रहे हैं, तो ये बहुत ही अजीब लगा कि अखंड ध्यान नाम की कोई चीज़ होती है, क्योंकि हमने कभी नहीं सुना था। अखंड पाठ सुने हमने, अखंड कीर्तन सुने, लेकिन अखंड ध्यान नहीं सुना। तो इनके पहले इनके जो शब्दावली में आया कि अखंड ध्यान भी होता है, तो मैंने कहा ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, अखंड ध्यान। तो श्रृंगारी जी, आपने सबसे पहले पिरामिड कब और कहाँ देखा था, कुछ इस बारे में बताइए। मैंने पिरामिड कहीं नहीं देखा। स्टार्टिंग में सिर्फ सुना था कि पिरामिड, इजिप्ट के पिरामिड जो हैं वो 7 जो हमारे वंडर्स हैं विश्व के, उनमें से एक है। और उसके बारे में ओशो ने कुछ बातें बताई थी कि पिरामिड का महत्व, कि पिरामिड इस तरह का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सिद्धांत है, विश्व शक्ति को ये आकर्षित करता है और ये ध्यान के अनुकूल है। तो बहुत ही इन्होंने कम ओशो ने बताया हुआ है। और उनके आश्रम में भी रेजिडेंस में कुछ पिरामिड बने हुए थे, लेकिन वहाँ हम नहीं जा पाते थे और उनका जो मेडिटेशन हॉल था वहाँ पिरामिड नहीं था। तो ये आइडिया मुझे तब आया जब पुणे के अंदर ओशो के ने शरीर छोड़ने के बाद उनके कहने अनुसार कि मेरे जाने के बाद एक पिरामिड बनाया जाए आश्रम में जहाँ लोग ध्यान करें। तो वहाँ फिर पिरामिड 2002 के अंदर पिरामिड बनाया गया बड़ा, और 30 करोड़ की लागत से 100 बाई 100 का। लेकिन मेरा ऐसा कोई चांस नहीं बना कि मैं वहाँ जा सकूँ, तो मैं वहाँ नहीं जा पाया। लेकिन मुझे आइडिया मिला कि पिरामिड की बात तो ओशो ने कही थी, ध्यान के लिए ये उपयुक्त स्थान है। तो मेरे भी विचार में ये आया कि मैं भी यहाँ पर एक छोटा सा पिरामिड अपने आश्रम में बनाऊँ और ध्यान करूँ। तो मैंने वहाँ से एक आइडिया लिया और यहाँ मैंने इंजीनियर से बात की जो हमारे यहाँ योगा में आते थे। हम तो योग की क्लास लगाते हैं ना, सुबह शाम योगा की क्लासें चलती हैं मेरे यहाँ, और ये 18 साल से चल रही हैं। तो यहाँ जितने भी इंजीनियर्स आ रहे थे या जो भी मेरे परिचित थे, उनको सबको मैंने पूछा कि भाई आप
पिरामिड बनवा सकते हो, मेरे को पिरामिड बनाना है। तो किसी ने भी हाँ नहीं भरी कि नहीं हमें तो नहीं आता, हम तो क्या सड़कें बनाते हैं, PWD के काम करते हैं। तो मेरे एक मित्र हैं यहाँ पर जो लक्ष्मीकांत जी पुरोहित, तो वो हमारे मित्र हैं, वो वास्तुविद भी हैं, ज्योतिषाचार्य भी हैं, तो अच्छे हमारे मित्र हैं, वो आते जाते रहते हैं। तो उनसे फिर मैंने बात की, मैंने कहा आपको कोई आइडिया है पिरामिड के बारे में? तो कहा हाँ मैं जानता हूँ, मैं पिरामिड बनवा दूंगा। तो उन्होंने अहमदाबाद और उधर माउंट आबू में और उधर कई जगह पिरामिड बनवाए भी थे और देखे भी थे। तो उन्होंने कहा मैं खुद अपने निरीक्षण में पिरामिड बनवाऊंगा, आप कारीगर बुलाओ और मैं उसको समझाऊंगा और मैं बनवाऊंगा। तो उनके प्रयास से, और मुझे उन पर विश्वास था कि ये सही आदमी है क्योंकि हमारे अच्छे मित्र थे वो, तो फिर उन्होंने अपना नक्शा ड्राइंग बनाई, पहले प्लेस देखा ऊपर छत पे और सेंटर में बनाया, हमारे दोनों रूम के बीच में सेंटर में बनाया, दोनों के बीच में जहाँ एपेक्स है वहाँ नीचे धरती का टच है। तो उस हिसाब से उन्होंने 12 बाई 12 का, उन्होंने कहा इससे ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, 12 बाई 12 का बनेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो कारीगर को उन्होंने समझा दिया और उन्होंने नक्शा बना के बता दिया कि भाई इस तरह से आपको बनाना है और मैं आता रहूँगा। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर एंगल से नक्शा फ्रेम बनाया, उसका एंगल से लोहे के एंगल पर, और फिर हमारे यहाँ पर पत्थर है राजस्थान में, भीलवाड़ा नाम से, भीलवाड़ा के जो हैं पत्थर आते हैं, तो उनको काट के और उस पर फिट करवाए और उसके बाद फिर फिनिशिंग कर दी। तो वो 1 महीने में करीब हमारा तैयार हो गया। तो इस तरह से हमारा ये पिरामिड तैयार हुआ और उसके बाद फिर हम ध्यान उसमें करने लगे और मैं ही ध्यान करता था और बाकी कभी कभार हमारे योग वालों को भी उनको ले जाते थे ऊपर कि अभी आप भी करो, तो वहाँ भी वो भी ध्यान करते थे। सिटिंग मेडिटेशन ही होता था, खड़े होकर तो वहाँ संभव नहीं है, तो सिटिंग मेडिटेशन ही होता था। तो हम करते रहते थे काफ़ी सालों से, अभी हमारे को 14 साल हो गए उसको बने को, 2008 में हमने बनाया था, तो 14 साल उसको कंप्लीट हो गए हैं। तो उसके बाद ये फिर थोड़ी कभी हम करते कभी नहीं करते, कुछ निष्क्रियता भी आ जाती, गर्मी ज़्यादा थी ऊपर तो गर्मी भी लगती, तो हमने इस तरह से ऑफ एंड ऑन करने लग गए, तो थोड़ी निष्क्रियता भी आ गई, उदासीनता भी आ गई। तो फिर जब पत्री जी का हमने ये PMC हिंदी चैनल में उनसे जब संपर्क साधा और उनके प्रवचन और उनके जो संदेश सुनने शुरू किए, तो उनका जो ध्यान आनापानसति ध्यान भी शुरू कर दिया, तो उन्होंने जब जोर दिया पिरामिड पे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा पिरामिड तो हमारे यहाँ पहले से ही है, हमारे पास तो धन का खजाना है और हम भूखे बैठे हैं। तो हमने कहा कि इसको रेनोवेटेड कराएं क्योंकि काफ़ी साल पुराना हो गया था और रिपेयर भी मांग रहा था। तो मैंने कहा इसको रेनोवेटेड करवा के और वापस शुरू करेंगे और सबको ध्यान करवाएंगे और ख़ुद भी रेगुलर करेंगे। जैसे चार्ज हो, तो पत्री जी ने जैसे कहा कि भाई इसको चार्ज करना है ध्यान के द्वारा, ये भी बात हमें मालूम नहीं थी और इसकी उपयोगिता भी हमें मालूम नहीं थी ज़्यादा। तो हमने पत्री जी से और मास्टर से जो भी PMC में आते थे उन सब से हमने सुना कि पिरामिड के ये चमत्कार हैं और पिरामिड के अंदर ये लाभ होते हैं और शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, आध्यात्मिक सब तरह के लाभ मिलते हैं। तो हमने कहा इसका तो लाभ उठाया जाना चाहिए। तो हमने फिर इसको रेनोवेटेड करवाया हमने अभी मार्च के अंदर, और इस मार्च के अंदर बाद में इसका उद्घाटन किया हमने ध्यान के द्वारा, ध्यान से। और उसके बाद फिर हमने इसका नामकरण के लिए हमने कहा पत्री जी से पूछते हैं कि भाई इसका क्या नाम रखा जाए। तो कुछ देर हो गई क्योंकि इस बीच के अंदर क्या है कि हमारे पास संदेश आया कि आप नाम स्वयं रख लें। पत्री जी अस्वस्थ हैं, उनके पास हम जा नहीं सकते, तो आप खुद ही रख लें। तो हमने फिर नाम कॉमन नाम रखा जो ओशो का भी है और पत्री जी का भी है, मैत्रेय पिरामिड। मैत्रेय जो बुद्ध 2500 साल बाद आने वाले, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 2500 साल बाद मैत्रेय रूप में आऊँगा, तो वो कल्याण मित्र ओशो भी इसी को कहते थे कि मैं मैत्रेय हूँ, और पत्री जी भी आज यही कह रहे हैं कि मैं भी मैत्रेय हूँ। तो दोनों की समानता है। तो हमने मैत्रेय नाम रख के इसको चालू कर दिया और इसके बोर्ड वगैरह हमने सब बना दिए। उसके बाद फिर जब उनके पास संदेश पहुँचा लेट कि भाई आप के बीकानेर के जो पिरामिड है उसका नवीनीकरण करवा लिया है और उसका नामकरण करना चाहते हैं, तो उसका क्या नाम रखा जाए। तो पत्री जी शुद्ध बोल रहे थे, मैंने 1.5 महीने की। तो आशा गुप्ता जी और एक वहाँ की शिलू करनानी हैं,
जो बीकानेर की हैं, वहाँ बेंगलोर के अंदर PMC रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो दोनों वहाँ गई थी। तो दोनों ने वहाँ पूछा तो उन्होंने कहा भी उसका बीकानेर के पिरामिड का नाम ओशो पिरामिड रखो, क्योंकि उनके पास सूचना पहुँच गई होगी कि भाई हम ओशो के शिष्य हैं ही, डायरेक्ट हो सकता है। तो उन्होंने कहा ओशो पिरामिड रख दो। तो हम तो यहाँ सब रख चुके थे, थोड़ी देर हो गई थी, तो हमने कहा चलो हम अब रख चुके हैं तो रख चुके हैं, बेहतर अब चेंज नहीं करेंगे। तो दोस्तों हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं, तब तक आप बने रहिएगा। तो दोस्तों ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। तो अब हम इंद्रजीत जी की ज़ुबानी फिर से पिरामिड की कहानी सुनेंगे। तो शंगारी जी, आप ये बताइए कि अक्सर देखा जाता है कि जब हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो बीच में कोई ना कोई मुश्किल तो आती ही है। तो क्या आपको भी मैत्रेय पिरामिड के निर्माण के समय किसी तरह की कोई मुश्किल का सामना करना पड़ा? नहीं, इसमें यूनिवर्स ने हमारा पूरा साथ दिया। किसी तरह की भी कोई भी अड़चन हमको इस पिरामिड बनाने में नहीं आई। हमने जो ही ये भाव किया कि हमें पिरामिड बनाना है, तो समय ज़रूर लगा कि हमने ढूंढने के लिए कि भी कौन बनाएगा, उसके लिए ज़रूर समय, हमें महीना 2 महीना लग गया। लेकिन जो ही हमने काम शुरू किया और हमने कारीगर की ढूंढा, तो कारीगर भी वैकेंट था, वो भी तुरंत आ गया। वो हमारा बहुत पुराना कारीगर था, मिस्त्री था, जो अच्छा बहुत एक्सपर्ट था। उसने हमारा मकान, रेजिडेंशियल मकान, और पहले का भी 25 साल पुराना मकान भी उसी ने बनाया था। तो वो तुरंत आ गया और उसको उनसे संपर्क करके उनको नक्शा दे दिया और उन्होंने काम शुरू कर दिया। तो कोई भी शुरुआत में भी और बाद में भी किसी तरह की कोई अड़चन नहीं है। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से आस पड़ोस के लोगों ने भी वो समझ ही नहीं पाए कि ये बन क्या रहा है। तो इसलिए क्या है कि वो वैसे भी कोई प्रश्न ही नहीं था बाधा देने का, कि उनको समझ भी नहीं आ रहा था बात क्या है। वो तो झोंपड़ी समझ रहे थे कि झोंपड़ी है कोई। तो इसलिए क्या है कि हमारा इस कार्य करने में कोई भी दिक्कत नहीं आई। बहुत ही बढ़िया ढंग से हमने इसका निर्माण किया। और उसके बाद हम 18 साल से लगातार 14 साल से लगातार हम इसमें ध्यान कर रहे हैं। और ध्यान करने में भी कोई बाधा नहीं है। हम यहाँ पूर्णिमा का ध्यान रात को करते हैं, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। 3 घंटे का ध्यान होता है और लेडीज़ भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं, रात को 9 बजे आते हैं, 12 बजे जाते हैं। किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अब ये यूनिवर्स समझो, ओशो समझो, पात्री जी समझो, किसी को भी समझो कि ये यूनिवर्स सब करवा रहा है और हम उसके टूल्स हैं। हम वो जो चाहता है वही करते हैं। और पात्री जी ने जैसे कहा कि आप अपना उद्देश्य ढूंढें कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, तो मैंने इस पर मनन किया। तो मैंने ये देखा कि हमारा उद्देश्य ध्यान करना और कराना, यही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। और इसी में मैं 50 साल से लगा हुआ हूँ। बहुत ही तारीफ़ काबिल है ये बात आपने जो करी है। और बल्कि आश्चर्य की बात है कि राजस्थान में, बीकानेर में वो भी महिलाएं भी आती हैं यहाँ पर ध्यान करने। ये तो और भी गज़ब की बात लगी मुझे। शंगारी जी, पिरामिड तो बन गया, अब बात आती है इसके उद्घाटन की। उसके पीछे भी कोई कहानी तो रही होगी, प्लीज़ हमारे संग साझा कीजिए ना। उद्घाटन की तो कोई भी किसी तरह की कोई घटना नहीं है। हमारा जब ये तैयार हो गया पिरामिड, हमने इसको नवीनीकरण कर दिया, रेनोवेटेड, और इसमें गोल्डन हमने कलर लगाया है, ऊपर अंदर वाइट है। और उनका जो पाथ है, पथ जो वे है, वो हमने टाइल्स वगैरह लगाई है और प्लांटेशन किया हुआ है। बहुत ही अच्छा सुंदर है। ऊपर जब जाते हैं लोग तो बड़े खुश होते हैं, आनंदित होते हैं फुलवारी को देखकर, पौधों को देखकर। और अंदर वो बैठते हैं और ध्यान करते हैं। और किसी तरह की भी कोई बाधा नहीं है, लेडीज़ को भी कोई बाधा नहीं है। और वो हमारे योगा में जो आती हैं लेडीज़, वो सब ध्यान करती हैं, सुबह भी करती हैं, शाम को भी करती हैं, संडे को भी आती हैं। संडे को हमारा स्पेशल 1 घंटे का ध्यान होता है। तो उसके अंदर हमने क्या रखा, भी कोई भी आए जो हमारा योग करने वाला हो चाहे ना हो, कोई भी आके कर सकता है। तो उसमें भी 1 घंटे का ध्यान हम पात्री जी के म्यूज़िक के साथ, या और भी कोई भी म्यूज़िक जो हमें अच्छा लगता है, उस म्यूज़िक के साथ आनापानसति ध्यान करते हैं हम। और बहुत ही सक्सेसफुल जा रहा है, ध्यान का प्रोग्रेस है।
और सब ध्यान से बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। इस पिरामिड के अंदर जो भी ध्यानी आ रहा है वो ध्यान करता है और उसको बहुत ही फायदा होता है और बहुत ही आगे बढ़ता है। आप एक मास्टर हैं शंगारी जी, आप एक ध्यानी हैं। आपने पिरामिड में और पिरामिड के बाहर भी ध्यान किया है, तो हम अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिरामिड में ध्यान करके आपको अलग से क्या चीज़ महसूस हुई? हाँ, पिरामिड से बाहर भी ध्यान किया है और पिरामिड के अंदर भी हम ध्यान कर रहे हैं। तो पिरामिड का एक अलग ही वातावरण है, एक एनर्जी फील्ड पिरामिड का अलग ही होता है। और फिर उसके अंदर सामूहिक ध्यान मैं अकेला भी करता हूँ और सामूहिक भी करते हैं, हम जो ध्यानी मित्र मिलके भी करते हैं, तो उनकी ऊर्जा भी शेयर होती है, एनर्जी भी शेयर होती है और उससे भी बहुत लाभ मिलता है। और फिर म्यूज़िक भी चलता है। तो ये सब चीज़ों की कॉम्बिनेशन, म्यूज़िक, पिरामिड और ग्रुप मेडिटेशन, ये सब चीज़ें मिलके बहुत ही आनंददायक रहता है सेशन। और जो भी इसमें सम्मिलित होता है सभी को आनंद आता है, मेरे को भी आता है, दूसरों को भी आता है। और दूसरों को जितना आनंद आता है उससे ज़्यादा मुझे आता है, क्योंकि उनका आनंद देखकर मुझे भी बहुत आनंद आता है। वो लोग आनंदित होते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेस करते हैं ध्यान में, तो मैं भी बहुत प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि मैं भी उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। वो भी मुझे इंस्पायर करते हैं, वो हमसे भी इंस्पायरेशन लेते हैं, आपस में शेयरिंग इंस्पिरेशन की होती है। तो बहुत ही अच्छा पिरामिड का कार्य चल रहा है और उसमें ध्यान भी बहुत अच्छा ढंग से चल रहा है। शंगारी जी, आपने तो ये बहुत ही अद्भुत बात बताई है कि पिरामिड के भीतर बैठ के सब ध्यान कर रहे हैं, सामूहिक ध्यान हो रहा है और म्यूज़िक के संग, संगीत के संग ध्यान हो रहा है। और आपने बताया कि आप पूर्णिमा वाले दिन भी ध्यान करते हैं, यानी कि कितनी ढेर सारी ऊर्जा बीकानेर के समस्त ध्यानीगण इस ऊर्जा का लाभ उठा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत, बहुत अद्भुत। तो दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप बने रहिएगा, हम जल्दी से वापस आते हैं। तो दोस्तों, हम छोटे से ब्रेक के बाद वापस से आ गए हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगी आपसे शंगारी जी, पिरामिड निर्माण के बाद आपके आसपास के माहौल में, पर्यावरण में कोई बदलाव आया हो? दर्शकों के साथ साझा कीजिए। हमारे यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही अच्छा है। आसपास के लोग जो है, आस पड़ोस का भी बहुत अच्छा वातावरण है। और पिरामिड तो हमारे को 14 साल हो गए बने को, तो किसी तरह की कोई बाधा हमको योग में या ध्यान के बीच में नहीं आई। सभी का सहयोग मिला है, सभी आसपास के लोगों का, और बहुत ही सहयोगात्मक रुख रहा है और बहुत ही अच्छा वो मानते हैं इस चीज़ को। हमारा प्रभाव भी यहाँ का बहुत ही अच्छा लगता है उनको, किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं है हमारी तरफ उनकी। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा वातावरण है सभी को। अब इसको कितना लाभ वो कितना ले पाते हैं वो उनके ऊपर है, बाकी हम जो देखते हैं वो सभी लाभान्वित हो रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है उनके आसपास, यही मैं कहना चाहता हूँ। शंगारी जी, हमारे दर्शकों के लिए आपकी ओर से मैं एक मैसेज चाहूँगी। मैं यही कहना चाहता हूँ सभी को कि समय रहते युवावस्था में से ही ध्यान करना शुरू करें। ये ना सोचें कि वृद्धावस्था में हम ध्यान कर लेंगे, हम संन्यास ले लेंगे, हम हिमालय चले जाएंगे, हम हरिद्वार ऋषिकेश में बैठ जाएंगे। ऐसा कभी संभव नहीं होता। जो चीज़ होती है वो वर्तमान में ही होती है, अभी और यहीं। जो करना है अभी करें। और यंग एज सबसे बढ़िया एज है जो ध्यान के अंदर आपको अधिक से अधिक लाभ दे सकती है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास ऊर्जा बहुत है और इस ध्यान के लिए ऊर्जा बहुत चाहिए। वृद्धावस्था में आदमी बैठ नहीं पाता, ज़्यादा देर करना भी चाहे तो ज़्यादा देर वो बैठ नहीं पाता है, असमर्थ रहता है। तो इसलिए क्या है कि मेरी सारी ध्यानियों को, दर्शकों को अपील यही है कि जितना जल्दी हो सके अपने बच्चों को और स्वयं युवावस्था में, और छोटे छोटे बच्चों को, 5 साल के बच्चों को, उनको भी आप ध्यान की तरफ मोड़ें और आप स्वयं ध्यान करें ताकि वो भी करें और सारा घर एक वातावरण ध्यान का बने और सभी लाभ उठाएं और अपने आत्मा की यात्रा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम आत्मा के विकास के लिए आए हैं और उसको विकसित करना हमारा
कर्तव्य है। तो ये मैं सबको कहना चाहता हूँ कि सब ध्यान करें। शंगारी जी, आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि हमारा जो यूथ है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको इसी उम्र से जुड़ जाना चाहिए। और पितामह भी कहते हैं कि बचपन से ही बच्चों को ध्यान से जोड़िए, जिससे कि आज की तारीख में जो पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है वो कतई नहीं होगा। क्योंकि जब बचपन में ही बच्चे जुड़ जाएंगे अपने आप से प्रकृति के साथ, तो ना उनको कोई डिप्रेशन की बीमारी आएगी और ना ही कभी वो कोई टेररिस्ट बनेंगे। तो शंगारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और जो भी टीम का जिन्होंने भी ये कार्यक्रम आयोजित करवाया और हमें चांस दिया कि हम जो है इस प्लेटफॉर्म पर कुछ लोगों को कह सकें और अपनी बात को शेयर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, दुनिया कितनी खूबसूरत जगह है। हम एक शक्तिशाली आध्यात्मिक क्रांति के बीच में हैं और सभी पिरामिड मास्टर्स एक शक्तिशाली काम कर रहे हैं। तो आप भी ध्यान करते रहिए, ध्यान करवाते रहिए और पिरामिड मास्टर बनिए और इस धरती को स्वर्ग में बदल दीजिए। और आज अभी इसी वक्त मुझे दीजिए इजाज़त। मैं जल्द आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगी एक नए पिरामिड के पीछे की कहानी के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए पीएमसी हिंदी पर। नमस्कार।